जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन रख रहा हूं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आप किसी BSc सेमेस्टर वाइज पेपर देना चाहते हो या फिर अदर कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपकी भूमिका निभाने वाले हैं। आप लोगों की बहुत दिनों से क्लासें नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए हमें खेद है। मेरा स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण मैं क्लासें नहीं ले पा रहा था, उसके लिए आई एम सॉरी। तो चलिए, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ कि सरसों के तेल में कड़वाहट किसके कारण होती है। तो ये होती है आपके ग्लूकोसिलेट्स के कारण होती है। ग्लूकोसिलेट्स के कारण जो है ये आपकी सरसों के तेल में कड़वाहट होती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि अमूल के संस्थापक कौन थे। तो अमूल के जो संस्थापक हैं वो थे अमृता पटेल। कौन थे? अमृता पटेल। ये आपके अमूल के संस्थापक थे। अमूल आपका एक ब्रांड है दुग्ध का। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म है। ये आपका दुग्ध का एक ब्रांड है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि पूसा मेजेस्टी एक प्रजाति है। तो ये आपकी पपीता की प्रजाति है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पपीता, इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो होता है केरिका पपाया। उसी की एक प्रजाति है पूसा मेजेस्टी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि NBPGR ये कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगर इसका हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल प्लांट ब्रीडिंग यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, नेशनल प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिकल रिसर्च जो है इसका फुल फॉर्म होता है। जेनेटिकल रिसर्च इसका जो है फुल फॉर्म होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि आधार बीज की संतति है। तो जो आधार बीज होता है इसकी जो संतति होती है वो होते हैं प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज जो होती है वो इसकी संतति होती है। किसकी? आधार बीज की संतति होती है प्रमाणित बीज। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि विश्व का प्रथम खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो जो विश्व का प्रथम खाद्य पुरस्कार है वो आपका प्रदान किया गया था MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को जो है यह आपका जो है विश्व का प्रथम खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये थे विश्व का प्रथम खाद्य पुरस्कार MS स्वामीनाथन को मिला, और इन्हीं को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 कि खैरा रोग के खोजकर्ता। तो खैरा रोग के जो खोजकर्ता हैं वो आपके हैं एल नीनो।
एल ने नो जो है ये आपके इसके खोजकर्ता खैरा रोग के माने जाते हैं। ये एल है, एल नैनो, हिंदी में लिखे दे रहा हूँ। एल नैनो ये जो है आपके खैरा रोग के खोजकर्ता हैं। और नैनो से एक और बात याद आई कि आपकी एक नैनो ब्रांड की यूरिया का जो है अभी हाल ही में जो है लॉन्च किया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नैनो यूरिया, नैनो यूरिया अभी हाल ही में लॉन्च की गई, जो कि आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है, एक बोतल की शीशी में आती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर खैरा रोग की बात करें तो ये किस में लगता है, तो ये आपके धान में जो है लगने वाला रोग है। और किसकी कमी से लगता है, तो ये लगता है आपकी जिंक की कमी से। किसकी कमी से, जिंक की कमी से जो है आपका रोग लगता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि धान की पौध रोपण के समय प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी कौन सा है, तो है आपका ब्यूटाक्लोर। कौन सा है, ब्यूटाक्लोर। ये आपका जो है धान जब आप रोपित करते हैं तो उसी समय ये खरपतवार मतलब नाशी के लिए दवा डाली जाती है, ब्यूटाक्लोर। इसी को हम मचेटी भी कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। पहली बात तो ये लखनऊ में स्थित है। अब अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी, इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1984 में। कब की गई थी, 1984 में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 कि अपर्णा, ये उपर्णा नहीं, ये अपर्णा है। अपर्णा एक किस्म है, तो ये किसकी किस्म है, तो ये तो अपर्णा जो एक आपकी प्रजाति है, ये है आपकी किसकी, तो ये है मटर की। किसकी प्रजाति है, मटर की। मटर की जो है आपकी अपर्णा एक प्रजाति है मटर की। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि सूरजमुखी की खेती कहाँ होती है, या सूरजमुखी की खेती सर्वाधिक कहाँ पर होती है, तो ये होती है आपकी कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में जो है इसकी खेती होती है। कर्नाटक राज्य में इसकी खेती होती है सूरजमुखी की। और ये आपका जो है सूरजमुखी डे न्यूट्रल प्लांट है, यानी लंबी अवधि का